तो देखिए, जल जमाव तो एक समस्या है शहर की, और जल जमाव कोई नई समस्या शहर के लिए नहीं है। प्रत्येक वर्ष जब भी बारिश का समय आता है तो जल जमाव हो जाता है, लेकिन हमारी सरकार तत्पर है इस पे। माननीय मंत्री जी भी प्रशासनिक बैठक किए हैं, उस बैठक में इस मुद्दा को स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी जोर शोर से उठाया है। माननीय मंत्री जी ने इस गंभीर समस्या को अपने संज्ञान में लिया है और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द ही सुखद समाचार छपरा शहरवासियों के लिए मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक जो भी व्यक्ति मुआवजा के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, जब तक उन लोगों का यह क्लियर नहीं होगा कि उनके परिजन जो भी उनको खो चुके हैं वह कोविड से ही डेथ किए हैं, इसका जब तक वह सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं करेंगे जिला प्रशासन के समक्ष, तब तक वे लोग राज्य सरकार के अनुदान के हकदार नहीं हैं। क्योंकि कोई भी काम एक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत अगर यह साबित होता है कि उनके परिजन जो है कोविड के चलते ही गुजरे हैं, तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि उनको जो है मुआवजा ज़रूर मिलेगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है। आपको जिला प्रवक्ता बनाया गया, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, प्राथमिकताएँ तो काफ़ी हैं। इसके पहले भी हमारे पार्टी के पूर्व साथी भी काफ़ी गंभीर थे सारे विषयों पर। हम लोग उनसे भी गंभीर होकर प्रयास करेंगे कि जिला को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के ज़िला में जो हम लोग के प्रभारी मंत्री मिले हैं, इसके पहले जो भी प्रभारी मंत्री होते थे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के होते थे, लेकिन हम लोग का सौभाग्य है कि इस बार जो हम लोग के प्रभारी मंत्री हैं वे हम ही लोग के दल से हैं। सुमित कुमार सिंह युवा हैं, ऊर्जावान हैं एवं युवाओं की बात सुनते हैं, हम लोगों से बराबर संपर्क में रहते हैं। कोई भी बात होती है तो हम लोगों से बराबर टेलीफोनिक या मोबाइल से संपर्क स्थापित करते रहते हैं और जिला की समस्या से रूबरू होते रहते हैं। शहर में जल जमाव बहुत बड़ी समस्या है। थोड़ी समय के बारिश में शहर जो है जलमग्न हो जाता है। इसमें विशेष तौर से अगर ध्यान देने की बात हो तो खनुआ नाला है, तो खनुआ नाला का भी कार्य आगे है, लेकिन फिर भी कब तक कार्य पूरा हो जाना चाहिए और इससे शहरवासियों को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो बारिश हो रही है अप्रत्याशित बारिश हो रही है। संभावना इस मौसम में इतनी बारिश की नहीं होती है। कहीं कहीं तो ये स्थिति है कि बीज नहीं है कि बोने के लिए, इतना ना खेतों में पानी है। शहर में भी पानी इतना ना ज़्यादा हो गया कि जो निर्माण कंपनी है जो खनुआ नाला बना रही है वह जो है 5 दिन निर्माण कार्य चलता है, 1 दिन बारिश होता है तो 10 दिन उसे निकालने में समय लगता है पानी को, जिसके चलते कार्य काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। हमारे ऊर्जावान जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश चंद्र राम देवड़े जी इस पर काफ़ी गंभीर है। बीच में भी आपने देखा होगा कि उन्होंने पैदल भ्रमण किया था, जहाँ भी जल जमाव है या जहाँ भी निर्माण कार्य चल रहा है खनुआ नाले का, अपने से निरीक्षण उन्होंने किया था। शहर में डबल डेकर और खनुआ के चलते यहाँ की आम जनता को यातायात में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मैं जनता दल की तरफ से उन्हें आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी कठिनाई हो रही है विकास के लिए ही हो रही है, वे उसमें सहयोग करें। एवं मैं नगर निगम से आग्रह करूँगा कि अपने स्तर से जो भी हो सके जल जमाव से मुक्ति के लिए, जल जमाव से आम जनता को कैसे हम जल जमाव से मुक्त कराएं, इस पर छपरा नगर निगम गंभीर हो, क्योंकि नगर निगम को राज्य सरकार एक व्यापक बजट देती है। उस बजट का इस्तेमाल अधिक से अधिक आम जन के लिए किया जाए, यही मैं नगर निगम से कहना चाहूँगा। सवाल है डबल डेकर पुल जो बन रहा है, बिहार का पहला जी उसमें जो ज़मीन आ रही है टोपोलैंड सरकार कह रही है कि टोपोलैंड जमीन उसका मुआवजा से घर तोड़ने वाले जो भी नुकसान वो दिया जा रहा है, जो ज़मीन का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, उसमें टोपोलैंड ये शहर कैसे हो सकता है? देखिए, टोपोलैंड के लिए माननीय मंत्री जी से भी कल प्रश्न आप लोग किए थे। माननीय मंत्री जी ने यह जवाब दिया था कि टोपोलैंड के लिए सरकार गंभीर है, बहुत जल्द ही पूरे बिहार को टोपोलैंड मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। वह आम जनता के लिए ही टोपोलैंड लगाया गया है, क्योंकि भूमाफिया जो है सो इतना ना हावी हो गए थे, जिसके चलते राज्य सरकार ने यह गंभीर कदम उठाया, जिससे आम जन को एवं खासकर राज्य सरकार को भी काफ़ी जो है राजस्व की हानि हो रही है। उसके बावजूद भी राज्य सरकार आम जनता के लिए इस कानून को अच्छे से अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास कर रही है। बहुत जल्दी उसका सकारात्मक परिणाम हम लोग के सामने आएगा। जो मुआवजे की बात हो रही है, क्योंकि जो शहर है उन लोगों पर जमाबंदी तक है, मालगुजारी तक उन्होंने जो जमींदारी प्रथा चलती अंग्रेजों के जमाने उस सब मालगुजारी से सब चीज़ दिया गया है, जबकि कोर्ट में स्टे भी लगा हुआ है। हालांकि सरकार ये करे कि मुआवजा ज़मीन का नहीं दिया जाएगा, तो उस पर कुछ उन लोगों को राहत मिले जो गरीब वंचित जो लोग हैं वहाँ पे, जो जिसका जीवनी चलता है।
देखिए तो उस पर देखिए कहने का मतलब है कि सरकार के पास जो भी सरकार की ज़मीन है उसका पूरा लेखा जोखा जिला प्रशासन के पास उपलब्ध है। जिला प्रशासन अपने स्तर से नापी करवा के यह प्रयास कर रहा है कि पहले ही देखा जाए कि जिला प्रशासन की ज़मीन कहाँ तक है। जहाँ तक बात है भू स्वामियों की, तो मैं जनता दल की तरफ से उन्हें पूर्ण आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर उनकी ज़मीन डबल डेकर में कहीं भी पड़ती है शहरी क्षेत्र में, तो जो सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा है उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं की जाएगी। यह जनता दल की तरफ मैं जिलावासियों को वादा करता हूँ। तो बाढ़ आने वाले अगले महीना में जो बारिश होगी या जो नेपाल जो बारिश का पानी छोड़ेगा, जो हिमालय का जो पानी है उससे उत्तरी पूर्वी जो छपरा जो सारण जिला है वो डूब जाएगा। तो उसमें विशेष तौर से जो 70 घाट गोपालगंज में मौजूद है, वहाँ से जो पानी आता है वो पानापुर और तरैया जैसे क्षेत्रों में घुस जाता है, जो हम पिछली बार 2020 में जो तबाही हम देखे थे, उन लोगों ने जो देखा, तो उस पर भी विशेष तौर से बांध के निर्माण और बांध में जो भी मटेरियल लगता है उस पर भी विशेष तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए आपको इस बात की जानकारी है, आप तो प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप लोग चौथा स्तंभ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 4 महीने पहले की बात होगी, गंडक बांध का उन्होंने निरीक्षण किया था। हम लोग भी जनता दल की तरफ से वहाँ पर गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। तो हम लोगों ने देखा कि गोपालगंज देवापुर होते हुए जो तटबंध है उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरीक्षण किया था, और करचोलिया जो हम लोग का पानापुर के बगल में पड़ता है वहाँ पर जो बांध बन रहा था उसका निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। उनके साथ जल संसाधन मंत्री माननीय संजय झा जी भी उपलब्ध उनके साथ थे। उस दरमियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्रकार बंधुओं से रूबरू होते हुए इस बात को कहा था कि इस बांध में प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम इस बांध से बाढ़ प्रभावित लोग हों। बांध के बन जाने से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं राज्य सरकार का यह विशेष प्रयास इस बार है कि कम से कम लोग जो है बाढ़ प्रभावित से छपरा जिला वो हो। लेकिन अभी तो आप देखे होंगे कि 10 दिन पहले भी नेपाल से पानी जो छोड़ा गया था उसका भी कुछ असर पड़ा है। लेकिन हम लोग राज्य सरकार की संकल्पित है स्थानीय लोगों को बाढ़ से मुक्त कराने के लिए एवं कम से कम बाढ़ का पानी लोगों को नुकसान पहुंचाए, इसके लिए जिला प्रशासन भी है। अगर कहीं बाढ़ आती है तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, और बाढ़ आ जाएगी तो यह निश्चित रूप से जिला प्रशासन जो है कोई भी नागरिक को भूखा रहने एवं बिना छत के सबसे ज़्यादा जो परेशानी होगी वो होगा टीकाकरण, कोविड टीकाकरण। इसमें भी जो स्लॉट बुक की जा रही है जो बहुत जल्द आउट हो जा रही है। जो लोगों को अगर वैक्सीन लेना है तो उनको कम से कम हफ्ता भर का इंतजार करना पड़ जाता है स्लॉट बुक करने के लिए। तो आने कैसे दूर है? देखिए, मैं सारण जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवड़े जी को बधाई देना चाहूँगा कि पूरा बिहार में हमारे समझ से छपरा जिला अपना कोविड टीकाकरण में बहुत आगे है। रामचंद्र देवड़े जी, आप देखते होंगे सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया साइट पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नाम का जो पेज बना हुआ है उस पेज पर आम जनता के लिए प्रतिदिन उस पेज को अपडेट किया जाता है एवं स्लॉट बुकिंग के लिए कब से कब समय निर्धारित है, किस क्षेत्र में कितना टीका उपलब्ध है, इसका बराबर सूचना हमारे जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा जिलाधिकारी महोदय को कि इतना सुंदर उन्होंने टीकाकरण की व्यवस्था की है। जहाँ तक बाढ़ आने के बाद टीकाकरण की बात आपने कही है, तो बाढ़ आने के बाद जो टीकाकरण का वो है वो हम लोग चाहेंगे, जिला प्रशासन से आग्रह भी करेंगे कि नाव के द्वारा जहाँ पर भी लोग अपना शरण लिए हुए हैं वहाँ पर भी जाके जो टीका से वंचित हैं उनको टीका दिया जाएगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।